नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आपने अब तक गोदी मीडिया को सरकार की दलाली और विपक्ष से सवाल करते हुए हमेशा देखा होगा, लेकिन क्या कभी गोदी पत्रकारों को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए या सवाल पूछते हुए देखा है क्या? नहीं ना। लेकिन आज एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोदी पत्रकारों की सरदार अर्नब गोस्वामी अपने जीवन में शायद पहली बार मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं और सिर्फ घेर नहीं रहे बल्कि सरकार से सीधा सवाल भी पूछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी और दरबारी पत्रकार सुधीर चौधरी पर भी तीखा तंज कसा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अर्नब गोस्वामी को आखिरकार किस बात का दर्द हो गया है कि उन्होंने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से सुना दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अर्नब गोस्वामी को टाइम से पेमेंट मिलना बंद हो गया है? क्या वाकई में अर्नब गोस्वामी ने सरकार की दलाली छोड़कर पत्रकारिता के धर्म का पालन करना शुरू कर दिया है, या फिर किसी जनता को गुमराह करने के लिए ये कोई नाटक रचा जा रहा है, या फिर अर्नब किसी बात को लेकर सरकार से बेहद नाराज है? तो आखिर किस बात को लेकर अर्नब ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ इस क्लिप के वायरल होने के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आया है वो भी बताते हैं। तो पिछले कई दिनों से गोदी मीडिया की हवा बदली बदली सी नजर आ रही है, क्योंकि जो पत्रकार बिल्कुल खुलकर सरकार की चाटुकारिता करते थे वो इन दिनों शायद सरकार से कुछ नाराज चल रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी वैसे तो डिबेट में एंकर बनकर बैठते थे, लेकिन सरकार का बचाव सरकार के प्रवक्ता से ज्यादा चीख चीख कर करते थे। पर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ये अर्नब लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अभी तो जो ताजा वीडियो क्लिप अर्नब का वायरल हो रहा है उसमें वो अरावली के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ना सिर्फ सरकार पर निशाना साध रहे हैं बल्कि अर्नब ने तो देश के अरबपतियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या आपने कभी इस दिन की कल्पना की थी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति दे दी है। लिहाजा राजस्थान के कवच अरावली को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ जाएगा, क्योंकि अरावली का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से भी कम की ऊंचाई का रह गया है। ऐसी स्थिति में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को अब अरावली को पहाड़ी नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर के राजस्थान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनता सड़कों पर आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी नेता मोदी सरकार से लेकर राजस्थान की बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए अर्नब गोस्वामी ने कहा कि क्या सरकार ने चुपचाप इस नई परिभाषा का स्वागत किया है, क्योंकि अब 100 मीटर से नीचे की हर चीज नष्ट की जा सकेगी, यानी रियल एस्टेट के दिग्गज अरावली को तबाह कर सकते हैं और उसे गोल्फ कोर्स में बदल सकते हैं। ऐसे गोल्फ कोर्स जिनके चारों ओर 100 करोड़ के फ्लैट होंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास। जरा सोचिए कितनी रियल एस्टेट खुलेगी, फिर विदेशी निवेशक आएंगे, रियल एस्टेट कंपनियों के साथ गठजोड़ करेंगे और रियल एस्टेट कंपनियों का हमारे देश में कितना राजनीतिक दखल है ये हम सब जानते हैं। आगे अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि एक परिभाषा बदलकर आप भारत का नक्शा ही बदल रहे हैं, ये कैसे होने दिया जा रहा है? और अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप तो एनजीओ टाइप है, आप तो पर्यावरण वाले हैं। क्या बीजेपी पर्यावरण की बात नहीं करती? क्या प्रधानमंत्री नदियों, भूविज्ञान और इस देश की जीवित विरासत की रक्षा की बात नहीं करते? अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि किसी देश की सभ्यता सिर्फ राजनीति नहीं होती है, उसकी सभ्यता उसकी विरासत होती है और अरावली हमारी विरासत है। कोई सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट इसे नष्ट नहीं कर सकता। आगे मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि वो पूरे सम्मान के साथ सरकार से पुनर्विचार की अपील करते हैं। इसे कानूनी समीक्षा में डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3 जजों की बेंच का फैसला अंतिम शब्द नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का भविष्य दांव पर है। अब देखिए, राजस्थान में जहां अरावली सबसे ज्यादा फैली हुई है वहां 1281 पहाड़ियां हैं, उनमें से सिर्फ 1048 ही 100 मीटर से ऊपर हैं, यानी सिर्फ 8.7% अरावली ही सुरक्षित है। 90% स्टेट प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदली जा सकती है। अर्नब कहते हैं कि सोचिए कितना पैसा कुछ बड़े बिजनेसमैन कमाएंगे। याद रखिए, ये सवाल सिर्फ जनता पूछ सकती है, कॉर्पोरेट मीडिया ये सवाल नहीं पूछ सकता, राजनीतिक मीडिया नहीं पूछ सकता, सरकार से 15 करोड़ लेने वाले एंकर ये सवाल नहीं पूछ सकते। तो यहाँ अर्नब गोस्वामी सुधीर चौधरी पर तंज कसते हैं। जब वो कहते हैं कि सरकारी चैनल से 15 करोड़ लेने वाले एंकर नहीं पूछ सकते, तो इसका सीधा निशाना तिहाड़ का चक्कर काट चुके सुधीर चौधरी पर जचता है, क्योंकि सुधीर चौधरी को लेकर ही इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं कि उन्होंने 15 करोड़ के पैकेज पर सरकारी चैनल ज्वाइन किया है। और यहाँ अर्नब गोस्वामी सरकारी चैनल का नाम लेते हुए सुधीर चौधरी पर तंज कसते
बसते हैं। हालांकि अर्नब गोस्वामी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कितने सवाल सरकार से पूछे हैं, ये सवाल उनकी अंतरात्मा से पूछा जाना चाहिए। बहरहाल आगे अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि मैं जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ। 90% पहाड़ों की सुरक्षा हटने से किसे फायदा होगा? किसानों को नहीं, धूल में घुटते शहरों को नहीं, भूजल को नहीं, फायदा होगा खनन कंपनियों को। उन्हें सबसे बड़ी मंजूरी मिल गई है, न्यायिक मंजूरी। अरावली थार रेगिस्तान को हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। अब 90% अरावली की कानूनी सुरक्षा खत्म हो चुकी है। जो खनन पहले अवैध था अब कानूनी हो जाएगा। पर्यावरण मंजूरियां झटपट मिलेंगी, विदेशी निवेश आएगा, कुछ लोग रातों रात अरबपति बन जाएंगे। राज्य सरकारें कहेंगी कि वो तो सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रही हैं। यही सरकार का नया खेल है। अर्नब गोस्वामी आरोप लगाते हैं कि अरावली नष्ट हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। निजी कंपनियां अरबों खरबों कमाएंगी। खनन कंपनियां, स्टोन क्रशर, सीमेंट निर्माता, रियल एस्टेट डेवलपर सब जीतेंगे, क्योंकि अरावली के सबसे संसाधन समृद्ध हिस्से ऊंचे पहाड़ नहीं बल्कि निचले टूटे फूटे खनिज क्षेत्र हैं, जिन्हें अब सुरक्षा से बाहर कर दिया गया है। अर्नब गोस्वामी पूछते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक परिभाषा को क्यों खारिज किया गया? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। अर्नब गोस्वामी बताते हैं कि अरावली भूजल रिचार्ज करती है, हर हेक्टेयर 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज करता है। खनन से जल स्तर टूटता है, खेती बर्बाद होगी, जल संघर्ष बढ़ेगा। प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा, नहीं तो हम विकसित भारत नहीं बल्कि पर्यावरण से तबाह भारत बन जाएंगे। किसान बर्बाद होंगे, मिट्टी की उर्वरता खत्म होगी, फसलें धूल से ढक जाएंगी। तमाम नुकसान गिनाते हुए अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना ही होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पर इससे ज्यादा अर्नब गोस्वामी नहीं बोल पाए, वरना विपक्षी नेताओं की जिस तरह से वो धज्जियां उड़ाते हैं, अगर उसी अंदाज में सवाल करते तो सीधे कहते कि मोदी जी आप एक तरफ सनातन के नाम पर राजनीति करते हैं, माँ के नाम पर पेड़ लगाते हैं, और दूसरी तरफ आपकी सरकार प्रकृति के साथ खिलवाड़ कैसे कर रही है? जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ वो विनती कर रहे हैं, पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को दखल देने की बात कर रहे हैं। आगे अर्नब गोस्वामी ये भी कहते हैं कि बड़े बिजनेसमैन पैसा कमाकर दुबई में घर बना लेंगे, एनआरआई बन जाएंगे। यही इस फैसले का आर्थिक मॉडल है। वो कहते हैं कि अरावली को बचाओ, ये आखिरी मौका है। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, ये जनता और विरासत का मुद्दा है। सरकार को दखल देना होगा। और याद रखिए, असली विपक्ष जनता है। सरकार ये ना सोचे कि देश की मीडिया अपना काम नहीं करेगी। इस आखिरी लाइन में भी संदेश है कि सरकार ने क्या ये मान लिया है कि देश की मीडिया सवाल नहीं उठाएगी, टीवी एंकर सवाल नहीं उठाएंगे। यहाँ अर्नब गोस्वामी एक सॉफ्ट चेतावनी देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने लंबे समय से काम करना बंद कर दिया है। यही वजह है कि सरकारों में इतनी हिम्मत आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अर्नब गोस्वामी ने सरकार को इतना भाव क्यों दिया? धज्जियां उड़ाते नहीं दिखे, लेकिन सवाल जरूर खड़े किए। एक और डिबेट में उन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की कुर्सी खाली छोड़ी और उन पर गुस्सा निकाला, लेकिन प्रधानमंत्री पर गुस्सा क्यों नहीं निकाला? क्या प्रधानमंत्री की मंजूरी के बिना संसद में डिबेट होती है? और अगर भूपेंद्र यादव की बजाय प्रधानमंत्री मोदी पर गुस्सा निकालते, तब समझ में आता कि देश की मीडिया वाकई अपना काम कर रही है। बीच बीच में ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़े भाव दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अर्नब गोस्वामी को आखिर क्या बात चुभ रही है? कुछ लोग चटकारे लेकर कहते हैं कि आज तक वालों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू मिल गया, लेकिन अर्नब गोस्वामी को कुछ नहीं मिला। जाहिर है कि मोदी सरकार की पहुंच के बिना ऐसा इंटरव्यू मिलना मुश्किल है। शायद इसी बात से अर्नब गोस्वामी नाराज हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किए और तमाम चैनलों पर तंज कसा। सुधीर चौधरी के करोड़ों के पैकेज पर भी तंज कस दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा किया जा सकता है? जब कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने यू टर्न मार लिया है, तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, जो अर्नब की पुरानी साथी भी रह चुकी है, उन्होंने जनता को चेतावनी देते हुए एक वीडियो जारी की, जिसमें वो कहती हैं कि ऐसे एंकरों से मूर्ख मत बनिए जो देखने में ऐसा लगता है कि वो बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं। ये एक पैटर्न है। ये कभी किसी मंत्री से सवाल करेंगे, कभी किसी मुख्यमंत्री से। दिखावे के लिए देखिए हम निष्पक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का नाम लेकर सवाल करने की हिम्मत दिन में नहीं है। Don't be fooled by a lapdog who looks and appears as if they're questioning the BJP government. It's a pattern. Watch it closely. They will question Rekha Gupta on AQI. They will question the TDP minister on Indigo fiasco. They will question the BJP's MP unit when children are found infected with AIDS, HIV positive. But they will not say a word against the failed Home Minister Amit Shah. They will not question Narendra Modi even once, as if the Prime Minister of this country has no accountability whatsoever to what goes on here. That's the reality. Once a lapdog,
always a lapdog. कुल मिलाकर अर्नब गोस्वामी की ये क्लिप इसलिए अहम है क्योंकि ये अरावली जैसे गंभीर मुद्दे को मेन स्ट्रीम टीवी डिबेट के केंद्र में ले आती है। भले ही अर्नब ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर आक्रामक सवाल ना पूछे हों, लेकिन पहली बार गोदी मीडिया के दायरे से बाहर निकलकर कॉर्पोरेट खनन और पर्यावरण के टकराव पर बात जरूर की है। सुप्रिया सुनेत की चेतावनी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि ऐसे सवाल कहीं एक तयशुदा पैटर्न का हिस्सा तो नहीं है। फिर भी सच यही है कि अरावली सिर्फ राजस्थान का नहीं, पूरे उत्तर भारत का सवाल। अगर दिल्ली एनसीआर को, किसानों को, पानी को और भविष्य को बचाना है तो अरावली को बचाना ही होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।